सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलिब्रेट सेज। बागी 4 रिलीज हो चुकी है एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के रिलीज से पहले ही कई यूट्यूबर्स को चैनल स्ट्राइक दे दिया था। इट वाज जस्ट एन इंडिकेशन कि कुछ गलत बोलोगे तो चैनल उड़वा देंगे। तो अभी वीडियो बनाते वक्त थोड़ा तो मन में डर जरूर है, पर आई थिंक प्रोड्यूसर्स चाहते भी यही थे। सी आई एम नॉट गोइंग टू हेट ऑन द फिल्म जस्ट बिकॉज पीपल आर ट्रोलिंग इट। आई विल टॉक ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और उसके बाद ये आपका फैसला होगा कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हमें ये बता दिया जाता है कि रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही हैज गॉन इनटू कोमा। नाउ अचानक से ही कम्स आउट फ्रॉम कोमा एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट अलीशा, जो कि रॉनी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। पर कहानी का ट्विस्ट यही है कि अलीशा के बारे में और किसी को कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि एक्सीडेंट की वजह से रॉनी चीजें हेल्यूसिनेट करने लगा है और अलीशा रॉनी के बस ख्यालों में है। पूरा फर्स्ट हाफ इस पार्ट को सेटअप करने में निकल जाता है एंड देन सेकेंड हाफ इज ऑल अबाउट कि क्या रॉनी की लाइफ में एक्चुअली अलीशा थी, क्या रॉनी बस उसकी यादों को हेल्यूसिनेट कर रहा था, और इन सब के बीच में संजय दत्त का क्या रोल है, ये सब आपको फिल्म के सेकेंड हाफ में पता चलता है। अब अगर मैं आपसे सच बताऊं तो दिस मूवी इज द रीमेक ऑफ तमिल मूवी एंथू एंथू एंथू, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म कई बार यूटीवी के चैनल्स पर हिंदी डब में आते भी रहती थी। अब आई डोंट नो ये अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं है। Now, this was the story part. Now let's talk about the positives and the not so positives. The positives. Tiger Shroff. See, Tiger Shroff is a treat in action sequences. There is no doubt about it. He knows how to pull every action sequence. ये उनकी एक्टिंग का वो हिस्सा है जो उनके ऑलमोस्ट 11 साल के करियर में कंसिस्टेंट रहा है। फॉर अ चेंज इस बार उनकी एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज the character is designed in such a manner that most of the time he has to act really serious and one tone. So he has pulled off that part quite convincingly. कुछ emotional shots में भी he has done better than most of his last films. Basically, he was not trying very hard to act like previous films, so it felt way more natural this time. Music of the movie. See, the movie has a lot of songs and if you personally ask me, एक दो गानों को छोड़कर मुझे फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे लगे। मुझे प्रॉब्लम थी गानों के प्लेसमेंट से, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। इन शॉर्ट, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इस फिल्म के गाने अच्छे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉट सो पॉजिटिव्स, द फीमेल लीड्स। आई अंडरस्टैंड कि ये एक एक्शन फिल्म है, मगर इस फिल्म की कोर पर एक लव स्टोरी है एंड फॉर दैट लव स्टोरी टू मेक अस फील एनीथिंग वी नीड टू फील द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर। यहाँ पर देर आर टू फीमेल लीड्स, सोनम बाजवा एंड हरनाज कौर संधू, एंड दोनों का काम मुझे पर्सनली काफी बिलो एवरेज लगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट हरनाज कौर संधू की ये पहली पिक्चर है, पर सोनम बाजवा इज अ पंजाबी मूवी वेटरन। उनका काम भी काफी सरफेस लेवल का था। हरनाज कौर संधू की डायलॉग डिलीवरी मुझे 80s की मसाला हिंदी फिल्मों की याद दिला रही थी। इट वॉज दैट बैड। ऑडियो सिंक इश्यूज एंड ग्रीन स्क्रीन। बागी सीरीज नाडियाडवाला ग्रैंडसन बैनर की फ्रेंचाइजी है एंड इतने बड़े बैनर से आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि वो टेक्निकली फिल्म को पूरी तरह से साउंड रखेंगे। फिल्म में पता नहीं कितनी बार आपको ये महसूस होगा कि कैरेक्टर जो बोल रहा है और जो हमें सुनाई दे रहा है वो काफ़ी अलग है। इट मे बी पॉसिबल कि सेंसर की वजह से डायलॉग्स चेंज किए गए हों, पर वो इतनी ज़्यादा जगह पर एविडेंट है कि आई एम प्रिटी श्योर पोस्ट में काफ़ी चीज़ें करेक्ट की गई हैं, पर वो इतने बड़े पर्दे पर ऑडियो वीडियो मिसमैच देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता। अब आई डोंट नो बॉलीवुड का क्या ऑब्सेशन है ग्रीन स्क्रीन से। जो शॉट्स आराम से नेचुरल सेटअप में लिए जा सकते थे उन्हें भी ग्रीन स्क्रीन पर लिया गया है एंड दे हैव नॉट इवन ट्राइड टू मेक इट बिलीवेबल। इंटरवल के बाद का जो फाइट सीन है, दैट होल लाइटिंग एंड बैकग्राउंड सेटअप आपको इतना फेक लगता है कि आपको लगता है कि आप कोई लो बजट यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। विद द लेगेसी ऑफ नाडियाडवाला बैनर, आई थिंक वी एज ऑडियंस डिजर्व बेटर फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। क्रिएटिव बैंकरप्सी इन म्यूजिक। सी आई नो आप बोलोगे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में म्यूजिक को प्रेज किया था पर अभी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। प्लीज हियर मी आउट। मुझे प्रॉब्लम है क्रिएटिव बैंकरप्सी से। लेट मी एक्सप्लेन। इस फिल्म में आई थिंक 8-9 गाने होंगे और उसमें से 5-6 सॉन्ग्स आर डिसेंट, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, पर ऑलमोस्ट सभी गानों की प्लेसमेंट इतनी रैंडम है कि वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहीं पर भी खत्म हो जाते हैं। दे ब्रेक द फ्लो ऑफ द नैरेटिव। ऑल्सो इस फिल्म का म्यूजिक हेविली बैंक करता है उन गानों पर जो या तो रील्स पर काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि गुजारा, या तो वैसे गाने जो कि पिछले 1-2 सालों में आई सुपरहिट फिल्म्स के चार्ट बस्टर्स रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हुस्न इज वेरी सिमिलर टू बेशरम रंग फ्रॉम पठान। आप इस गाने की ट्यून देख लो, लोकेशन देख लो, इवन जो कॉस्ट्यूम्स यूज हुए हैं इस गाने में वो एकदम सेम फील करते हैं टू बेशरम रंग। सेम थिंग हैपेंस विद अकेली लैला एज वेल। दिस सॉन्ग इज टू सिमिलर टू ऊ वंटावा फ्रॉम पुष्पा।
dress, feel, setup, and the tune, everything feels really similar. See, I understand that producers put a lot of hard work and money in making a movie, but they also need to respect the time and money that audience puts at stake. See, आपने एक फिल्म रीमेक करी है, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट प्रेजेंट इट इन अ मैनर जो कि थोड़ा फ्रेश लगे. जस्ट बिकॉज गोर इज द टॉक ऑफ द टाउन, आपको हर एक चीज गोरी बनाने की जरूरत नहीं है. ना ये फिल्म एनिमल जितनी वायलेंट है और ना ही मार्को जैसी है. ये कहीं बीच में रह गई है. एंड यू सी सो मच ब्लड स्प्लैटर अराउंड कि एक टाइम के बाद यू डोंट फील एनीथिंग फॉर द ब्लड स्प्लैटर और द एक्शन सीक्वेंस. संजय दत्त. Sanju Baba is a great actor, but I think he needs to take a step back and need to carefully evaluate the movies he's signing currently. He's feeling the same in every movie after KGF Chapter 2. इस फिल्म में वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि एक टाइम पर आई वॉज लाइक यू कैन टॉक नॉर्मली भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो. Climax fight maybe there was so much shouting for no reason. He is a very capable actor. He just needs to be mindful of the roles that he is picking. So that was my review of Baghi 4. आपको ये पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. That is completely your decision. If violent gore action is your genre, you can go for it. And let me know in the comments below आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा. We can always talk and discuss cinema in a healthy manner. Till then, this is Celluloid Sage signing off. And we'll see you at the cinemas.